भाभी भाभी आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने आपको ऐसी हालत में देख लिया। अगर मुझे पता होता ना भाभी कि आप बाहर नहा रही हो तो मैं बाहर नहीं आता, मैं अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लेता भाभी। आप इतना घबरा क्यों रहे हो भला? और वैसे भी अरे टॉवल में तो मैं कौन सा बिना कपड़ों के आपने मुझे देख लिया जो आप इतना शर्मा रहे हो। और वैसे ये नखरे ना मुझे मत दिखाइए। अगर यही आपकी गर्लफ्रेंड होती ना तो आप उसे बिना कपड़ों के देख रहे होते और भाभी को देखते इतना ड्रामा मत करो मेरे सामने, समझे आप? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या गर्लफ्रेंड नहीं है? देवर जी पागल होगा, क्या करवा कर मानोगे? आज के टाइम में इस जमाने में इतने उम्र के हो गए आप और आपकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, कैसे होगी आपकी शादी? अरे लड़की नहीं है तो शादी कैसे होगी? आपने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। आप एक काम करिए, आप सोफे पे जाकर बैठिए, मैं अभी आती हूँ, फिर आपसे आकर बैठ करती हूँ अच्छे से। ठीक है भाभी, मैं बैठता हूँ। अच्छा वैसे अगर आप चाहो ना तो मेरे साथ अंदर कमरे में चल सकते हो। क्या है ना, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं सोफे पे बैठ जाता हूँ। अरे लगता है शर्मा गए। चलो कोई नहीं, मैंने काम करती हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर देवर जी से अच्छे से जाकर बात करती हूँ कि चल क्या रहा है ये सब। हाँ जी देवर जी, तो अब बताइए क्या कर रहे थे आप? भाभी मैं क्या कह रहा था? अरे वही कि आपने मुझे बोला नहीं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। हाँ भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे देवर जी क्या करवा कर मानेंगे आप? और एक बात बताइए, आज के टाइम में किसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती? अरे हर लड़की की 10-15 गर्लफ्रेंड होती हैं, एक के साथ 10 चलाते होते हैं। और मुझे ही देख लीजिए, शादी से पहले 4-5 बॉयफ्रेंड थे मेरे, और आपने तो हद ही कर दी। आपका फ्यूचर खतरे में दिख रहा है, कोई लड़की शादी नहीं करेगी आपसे अगर आपकी स्थिति ऐसी रही तो। भाभी शादी से पहले 4-5 बॉयफ्रेंड, भैया को पता है इस बारे में? अरे बुद्धू, ये सब बातें बताने वाली थोड़ी ना होती हैं। देखो, अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड है तो आपको बताना नहीं होता, छुपा कर रखना होता है। अब जैसे मेरे बॉयफ्रेंड थे तो मैंने आपको भैया को छुपा कर रखा ना, बताया नहीं ना, तो ऐसे ही सीक्रेट रखना होता है सब कुछ। और एक बात बताओ, आपने कभी ट्राई नहीं किया क्या कि कभी कोई गर्लफ्रेंड आपकी बन जाए? भाभी मैंने ट्राई किया था, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में सब मेरे को चिढ़ाते थे, आ गया पढ़ाकू मुंह उठा के, जब देखो पढ़ता ही रहता है, जिंदगी भर कुआरा ही मरेगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। फिर भाभी मेरे को गुस्सा आ गया। अब पता है मैंने क्या किया? हमारे क्लास की रश्मि थी, मैंने उसको प्रपोज मार दिया। मैंने बोल दिया, रश्मि गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। भाभी ने पता नहीं क्यों चाटा मार दिया और बोली चल निकल यहाँ से, पढ़ाकू कहीं का। ओ बुद्धू देवर जी, अगर ऐसे बोलोगे ना और धमकी भरे प्रपोजल किसी लड़की को दोगे ना तो थप्पड़ मारेगी क्या, चप्पल उड़ती हुई आएगी आपके मुंह पे, समझे आप? वो तो भला है कि उस लड़की ने आपके मुंह पे चप्पल नहीं मारी, वरना आप तो चप्पल खाने लायक वाले काम कर रहे हैं। हद हो गई, ऐसे कोई भला किसी लड़की को प्रपोज करता है क्या? अरे सब काम प्यार से होते हैं, प्यार से बोला जाता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, रोज दिया जाता है, प्रपोज किया जाता है, चॉकलेट दी जाती है, प्यार से मनाया जाता है। आपकी तो धमकी थोड़ा दी जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी और ऐसे कुंवारे मरोगे आप। और वो लड़की, आपने उसको बोला तो बोला, अगर अपनी भाभी को बोलते तो आपकी भाभी 2 मिनट मान जाती, चुटकी बजाते। और आपने तो मुझे बोलना जरूरी नहीं समझा, एक बार मुझे भी बोल के देखते ना आप। भाभी लेकिन ये सब गलत नहीं है, आप तो शादीशुदा हो ना, मेरे भैया की बीवी हो आप। अरे देवर जी, यही तो समझने वाली बात है और आप यही नहीं समझ रहे हो। देखो, मैं आपको प्यार करती हूँ तो हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और आपके भैया से बात छुपा ली, समझ गए ना? और हाँ, छुपाने के बाद ना बताना नहीं होता है, समझे आप? और वैसे भी प्यार अंधा होता है, समझे देवर जी? तो वही आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाते तो मैं मान जाती, और कब की गर्लफ्रेंड बन जाती आपकी? आपने ट्राई नहीं किया कभी? अच्छा भाभी, मतलब अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो आप बन जाओगी? हाँ बन जाऊंगी। अच्छा भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बन गई? झूठ बोल रही हो? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस, आज से मैं आपकी गर्लफ्रेंड। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। अब देखना भाभी, अब मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूँगा कि मेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हैं। और भैया बड़ा चिढ़ाते थे ना मुझे, नालायक बोलते थे। अब देखना भाभी, अब मैं भैया को बोलूँगा, भैया भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, भाभी ने बोला था प्रपोज करो मैं बन जाऊँगी। अरे देवर जी नहीं, देखो मैंने आपको बताया ना, ये सब वाली बातें बताने वाली नहीं होती, छुपानी होती हैं, सीक्रेट रखनी होती हैं। पर क्यों भाभी, मैं बताऊँगा। नहीं देवर जी, देखो अगर आप बताओगे तो आपके भैया ना मुझे आपसे दूर कर देंगे, और आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर हो जाए? नहीं। तो बस
ये सब बातें छुपा के रखनी है और बताना नहीं है। और जब आपके भैया घर आएंगे तब हम भाभी देवर, और जब आपके भैया चले जाएंगे घर से तब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उसके बाद तो हम सब कुछ करेंगे। अच्छा वैसे देवर जी एक बात बताओ, हैं? एक लड़का और एक लड़की मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बॉयफ्रेंड के बीच में क्या अच्छी चीज़ होती है बंद कमरे के अंदर? भाभी वो तो मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता देवर जी? एक दूसरे के ऊपर हाथ में हाथ पकड़ के अंदर होते हैं, कमरा बंद होता है, कुछ तो अच्छा होता होगा ना। आपको दोस्तों को बताया नहीं भाभी मुझे बस इतना पता है कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं ना तो उसके बाद हम साथ में आइसक्रीम खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, मूवी देखते हैं और नदी के किनारे बैठ के पैर पानी में डाल के ना फिर छप 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 छप। देवर जी ये सब तो करते हैं, और भी सारी चीज़ें होती है करने वाली, वो सिर्फ बंद कमरे के अंदर ही होती है। हाँ आपको पता जानना है कि क्या होता है अंदर? एक काम करो, आप ना अंदर चलो, मैं आपको अभी सिखाती हूँ कि अंदर बंद कमरे के बीच में लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर नीचे और क्या क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके। समझ गए? चलो आओ अंदर चलो, हम चलते हैं। नहीं भाभी, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे तो अभी याद आया कल तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों के घर जाना है भाभी पढ़ाई करने के लिए। मैं चलता हूँ। अरे देवर जी चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी आपकी भाभी है ना, आपकी भाभी आपको पढ़ा देगी। भाभी मेरा गला सूख रहा है भाई, मैं पानी पीता हूँ। देवर जी सुनते तो सही, ये देवर जी भी ना इतने शर्मा गए। फिर कोई बात नहीं, मैं भी ना जिद्दी हूँ, मना कर ही रहूंगी इनको। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकलेगा। एक काम करती हूँ, इनको ना थोड़ा सा और जाल में फंसाती हूँ और मनाती हूँ। और वैसे भी जब इसका भैया यहाँ इसे मेरे भरोसे छोड़ कर गया है तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ। लेकिन उसके भाई को पता चल गया तो चलते तो चलने दे, शादी के 1 महीने बाद बीवी को अकेले छोड़ के कौन जाता है भला? और जब गया है तो भुगतेगा। वैसे भी मेरी कुछ ज़रूरतें हैं पर्सनल, उसको मेरा पति नहीं तो उसका भाई पूरी कर देगा। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, जाकर इसको मना लेती हूँ और मना कर सीधा कमरे में लेकर जाती हूँ ताकि अपनी ज़रूरतें और अपनी प्यास को पूरा कर पाऊँ। देवर जी, देवर जी, देवर जी। भाभी जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, जहाँ जहाँ मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ वहाँ उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा आपको प्यास लगी है, पानी पियोगे? ये लो। देवर जी प्यास तो किसी और चीज़ की है, पर आप मुझे पिला ही नहीं रहे। तो भाभी बताओ ना, किस चीज़ की प्यास है, मैं आपको पिला देता हूँ। वो तो अंदर कमरे में जाके पियेंगे ना। भाभी कमरे में ऐसा क्या पियोगे आप? अरे बुद्धू देवर जी ये सब छोड़ो, आप एक बात बताओ, अपने दोस्तों के पास क्यों जा रहे हो? अरे वो गंदे बच्चे हैं और आपको ढंग से नहीं पढ़ाएंगे। भाभी आप समझने की कोशिश करो, मेरा साइंस का एग्जाम है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे बस इतनी सी बात, साइंस का एग्जाम है। बाबा मैं हूँ ना, मैं पढ़ाऊंगी आपको। अरे भाभी क्या बात कर रहे हो, आपके ज़माने की पढ़ाई थोड़ी ना जो आप पढ़ा दोगे। अरे देवर जी मैंने आज के ज़माने की पढ़ाई करी है, वो भी कपड़े उतार उतार कर। और बताओ आज के ज़माने की पढ़ाई काम आ रही है अगर आपके तो उसमें क्या हर्ज है? और सोचो जब मैं फर्स्ट आ सकती हूँ कपड़े उतार उतार के, तो आप क्यों नहीं आ सकते? मेरे सर के पास मैं ना घर जाती थी उनके एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, और पता है फिर ना क्लास में से टॉप करती थी ना, सब बच्चे जलते थे मुझसे। अगर आपने मुझसे कोचिंग ली ना तो आपके दोस्त भी आपसे चिढ़ेंगे और आप फर्स्ट आओगे। भाभी लेकिन मेरे को शर्म आती कपड़े उतारने में। अरे देवर जी आज तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कैसी शर्म? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो एक दूसरे के सामने कपड़े उतार देते हैं और उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, पता है? अच्छा बेशर्म हो जाती है। अरे ऐसे नहीं बोलते, वो तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, इसलिए अगर आप जाके अंदर कपड़े उतारोगे और बैठोगे ना तो मैं आपको ना एक एक चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, यहाँ क्या होता है, नीचे क्या होता है, समझ गए ना आप? इसलिए तो आप एक काम करो, आप अंदर जाओ और कपड़े उतार के बैठ जाओ। मैं हूँ ना, साइंस के बारे में आपको सब एक एक चीज़ें समझाऊंगी मैं, वो भी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, और आप देखो फिर कैसे फर्स्ट आते हो। ठीक है भाभी, लेकिन सारे कपड़े उतारने हैं? छाड़े करते। ठीक है भाभी, नोटबुक दो। ये लो, इसको खोल के बैठो, है ना? मैं भी आई। ठीक है भाभी, वो पानी भर लाना बोतल का। ठीक है बाय बाय। मान गए ना मेरे देवर जी, मुझे पता था इनको मनाना बहुत आसान है।
जितना टेढ़ा इसका भाई है ना उतना ही सीधा है ये। पर कोई बात नहीं, अगर मेरा काम बनता है और मेरी चांदी चांदी होती है वो भी हर रोज, तो इसमें कैसी शर्म। अब एक काम करती हूँ, पीछे पीछे जाती हूँ, जल्दी से देखती हूँ कपड़े उतारे नहीं उतारे। हाय अब तो हर रोज ऐसी मज़ा मिलेगा। देवर जी उतार लिए कपड़े।